हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 10 का सेक्शन फार्मूला। मैं इस फार्मूले के तहत आपको बताऊंगा कि कैसे फार्मूला ड्राइव करते हैं, क्योंकि बच्चे क्या फार्मूला रट लेते हैं। तो आपको रटना छोड़ देना है और फार्मूला बनाना सीखना है। तो चलिए देखते हैं सेक्शन फार्मूला होता क्या है। सबसे पहले वो समझें। सेक्शन फार्मूला, जब भी कोई दो पॉइंट इस पूरे यूनिवर्स में कहीं भी ये दो पॉइंट ए और बी हैं और इनको कोई तीसरा पॉइंट जब किसी भी रेशो में डिवाइड करता है तो वहां यूज होता है सेक्शन फार्मूला, कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए या किस रेशो में डिवाइड कर रहा है वो रेशो निकालने के लिए। यहां मैंने आपको यदि ए और बी पॉइंट ले लिया, मैंने एक एग्जांपल में ले लेता हूं कि भाई दो शहर हैं हमारे, भोपाल और इंदौर। भोपाल और इंदौर के बीच में हमको कोई एक छोटा शहर आ जाता है सीहोर। सब लोग जानते होंगे आजकल सीहोर, क्यों? क्योंकि पंडित प्रदीप मिश्रा के कारण वर्ल्ड वाइड सीहोर फेमस हो गया है। तो सीहोर, ये पॉइंट बी पे सीहोर है। तो यहाँ हम ये सीहोर इस ए और बी को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है वो आपको बताना है। तो वो फॉर्मूला कैसे जनरेट करेंगे चलिए हम देखते हैं। अब मेरे साथ यहाँ ए पॉइंट पे आपका भोपाल है, बी पॉइंट पे भोपाल ले लेते हैं और ए पॉइंट पे इंदौर ले लेते हैं। तो और पी पॉइंट पे सीहोर नाम का एक शहर है। तो ये किस रेशो में डिवाइड कर रहे हैं, तो कैसे हम फॉर्मूला जनरेट करेगा वो देखते हैं। चलिए पहले ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 और y1 और इसके बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 और y2 और पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x और y। परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, दूसरा परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉप कर दिया। इस xy प्लेन के अंदर है ये परपेंडिकुलर्स ड्रॉप किए हैं। अब यहां देखें तो यहां आप देखेंगे तो मैं इसको r s और t पॉइंट बोल देता हूं आपके समझने के लिए। ये जो डिस्टेंस है AR, ये डिस्टेंस आप सबको पता होगी, ये डिस्टेंस कौन सी होती है? ये डिस्टेंस, पूरी डिस्टेंस जो है y1 कहलाती है। और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है? ये वाला पॉइंट, यदि हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखें तो x एक्सिस के ऊपर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x1, 0। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है आपकी x1। इसके बाद हम देखते हैं s पॉइंट, ठीक है? तो ये हो गया x, 0। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है आपकी वो है x। इसके बाद इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो हैं t पॉइंट के, ये होते हैं x2, 0। देखिए यहाँ x2 है, यहाँ x है और यहाँ x1 है। ये आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ये थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल मीनिंग है यहाँ। ये आपका पॉइंट हो गया x2। तो इसके बाद ये जो पॉइंट है ए पॉइंट को हमने इस पॉइंट से मिला दिया, इसके पैरेलल लाइन एक ड्रॉ कर दी, इसको नाम दे दिया Q, ठीक है? इस P पॉइंट को भी हमने इससे मिला दिया, इसके जस्ट x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच दी, इसको नाम दे दिया C। अब इस के क्या कोऑर्डिनेट होंगे भाई? यहां तो लिख लिया आपने। अब देखिए यदि मैं RS, ये जो RS है, RS की डिस्टेंस और AQ की डिस्टेंस यहां देखें, यहां एक और कॉन्सेप्ट मैं इसके पहले आपको बता दे रहा हूं कि यहां आप देख रहे हैं कि एक ट्राइंगल ये है और दूसरा ट्राइंगल ये है। ट्राइंगल आपका APQ सिमिलर है ट्राइंगल PC या PBC के। सिमिलर क्यों है? क्योंकि दोनों ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है। आप सिमिलर ट्राइंगल आपने पढ़ा है कि जब भी दो ट्राइंगल जो होते हैं उनका आकार एक जैसा हो, एकदम शेप सेम हो, तो वो सिमिलर हो जाते हैं, ठीक है? साइज छोटा बड़ा हो सकता है,
तो इनके दोनों के शेप सेम है और यहाँ एंगल 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है। तो अभी सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी एक लगती है सिंपल सी कि भाई जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी सारी साइड के रेशो सेम होते हैं। सारी साइड के रेशो सेम होते हैं मतलब चलिए देखते हैं। हमें यहाँ हमने इस साइड को, ये जो साइड है आपकी AP, इस डिस्टेंस को हमने M1 बोल दिया, इस डिस्टेंस को हमने M2 बोल दिया, ठीक है। ये M1 डिस्टेंस है और ये M2 डिस्टेंस है। अब सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट इसमें लगाते हैं हम कि AP अपॉन BP, AP अपॉन BP ये हो गया हाइपोटेनियस का रेशो राइट ट्राइंगल में। अब बेस का रेशो ले लेते हैं। बेस का रेशो क्या होगा, AQ अपॉन PC हो जाएगा। बस अब आपका परपेंडिकुलर बच रहा है तो ये PQ अपॉन BC। बस यदि आपने इस की वैल्यू निकाल ली AQ और PC की और इसकी तो आपका फार्मूला तुरंत बन के आपके सामने हाजिर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, बड़ा मजेदार है, थोड़ा सा समझ लेंगे तो आप कभी भी ये फार्मूला भूलेंगे नहीं और कभी भी बना लेंगे। और इस फार्मूले की सबसे बड़ी बात है कि इससे आप कोई दो पॉइंट को कोई P पॉइंट किस रेशो में डिवाइड कर रहा है वो चुटकियों में आप बता देंगे, या रेशो दिया होगा तो किसी भी एक पॉइंट A पॉइंट B पॉइंट या P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं तो आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। अब आपने देखा यहां से यहां तक की x डिस्टेंस है। यदि मैं ये वाली डिस्टेंस निकालना चाहूं RS और AQ बराबर है, यहां जो AQ है, AQ किसके बराबर है, RS के बराबर है। AQ बराबर है RS के, तो RS की डिस्टेंस हमको निकाल लेंगे। तो इस पॉइंट्स में से यदि इस पॉइंट को माइनस करूं तो RS आ जाएगा, तो माइनस कर दीजिए आप। यहाँ पॉइंट OS है, OS इसको O बोल देते हैं, इसमें से OR को आपने माइनस किया तो ये SX माइनस X1, इस ये डिस्टेंस आपकी आ चुकी है X माइनस X1। समझ में आया कि नहीं? चलिए अब इसी तरह से दूसरी डिस्टेंस भी हम निकाल लेते हैं। दूसरी डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे हमको निकालना है PC। PC किसके बराबर है, PC निकालना है तो ये ST के बराबर है भाई। ST किन पॉइंट का डिफरेंस है भाई? अरे सर ये तो OT, O से T और O से S का डिफरेंस है। इसको जब माइनस कर देंगे तो यहां से यहां तक की पूरी डिस्टेंस जो आई वो x2 है और ये वाली डिस्टेंस जो है वो क्या है, आपने देखा ये x है। क्लियर है? ये आपका रेशो आ चुका है इसका AQ अपॉन PC का। बस अब एक रेशो और चाहिए हमको PQ और BC का। यदि PQ और BC का रेशो भी हमको मिल गया तो हमारा फॉर्मूला जनरेट हो गया। तो यहाँ P पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो है ही हमारे पास। अब हम देखते हैं यदि इस Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो देखिए ये x1 है, सॉरी x1 नहीं है, x है। ये क्या है, x है। तो ये पूरी इस हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पूरा x है, तो x एक्सिस, ये फर्स्ट पॉइंट तो x ही होगा और सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, ये y एक्सिस पे क्या पॉइंट आ रहा है, y1। ऊपर y है और नीचे y1 है, ठीक है। तो जब हम PQ निकालेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, अरे इसकी यदि ये डिस्टेंस निकालना है मुझे, इसी तरह से सिमिलरली इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये तो x2 ही रहना है और ये y हो जाएगा। थोड़ा सा समझिएगा इसको, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है पर यदि आपने एक बार दिमाग लगा दिया तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, कभी आप इसको भूल नहीं पाएंगे। ये y हो गया। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ वैल्यू निकालनी है मुझे PQ की। मैं लिखता हूं यहाँ ताकि आपको सब समझ में आ जाए। सर PQ और BC दो वैल्यू हमको निकालनी है, ये हमारे बच्चे कह रहे हैं, PQ और BC। अब PQ कैसे निकालेंगे, ये देखिए ये डिस्टेंस निकालनी है
तो इस डिस्टेंस में हमको पता है x में से x माइनस करेंगे वो तो 0 हो जाएगा, तो ये y माइनस y1 आ जाएगा, y माइनस y1। PQ निकालने के लिए ये डिस्टेंस मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, y ये और ये हमारा y1 हो गया। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इसी तरह से इसमें ये डिस्टेंस आपकी यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस आई, ये डिस्टेंस आ गई y माइनस y1। अब ये डिस्टेंस आपको निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगी भाई, y2 माइनस y होगी नहीं होगी, ये y माइनस y1 हुई तो ऊपर वाली y2 माइनस y होगी। ठीक है, तो इसी तरह से हमने दूसरी वाली डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर दी, ये y2 माइनस y। अब इसको इस फॉर्मूले में रख देता हूं और मैं वैल्यूज निकाल लेता हूं। चलिए, अब यहां रखा मैंने, अब मैंने इसको कितना लिया था, इसको m1 लिया था, मैंने ये m1 ले लिया, ये अपॉन m2, यहां वैल्यूज क्या आई, x माइनस x1, x2 माइनस x, और ये y माइनस y1 और y2 माइनस y। मेरे प्यारे बच्चों, ये वो फार्मूला तैयार हो चुका है जो कि जब मैं एक्सरसाइज आपको सॉल्व करूंगा तो आप किसी भी पॉइंट का रेशो तुरंत निकाल देंगे कि ये किस रेशो में डिवाइड करता है। आप हमेशा इसी फॉर्मूले का उपयोग करें जब भी आपको कोई भी P पॉइंट जो आपने लिया है वो दिए गए दो पॉइंट को डिवाइड करता है किस रेशो में पूछा जाए, तो आप तुरंत ये फार्मूला लगा देंगे, आप इसमें सारी वैल्यू डालेंगे, आपका आंसर यूं सेकंडों में आ जाएगा। ये बहुत इजी फार्मूला है। और जो सेक्शन फार्मूला बन रहा है अब इसी को यूज करके बन रहा है, मैं सॉल्व करता हूं उसको। ये हम पहले एक बार इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे, फिर एक बार इसको इसके साथ। पहले मैं m1 अपॉन m2 x माइनस x1 और x2 माइनस x को ले लेता हूं, इसको ले लेते हैं और सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं तो पहली स्टेप में क्या हो जाएगा आपका, ये देखिएगा, मैं यहां चलता हूं इस साइड, मेरे पास जगह नीचे थोड़ी कम है, तो पहले यहां मैंने इसको सॉल्व किया, तो m1 x2 माइनस x, m2 x माइनस x1, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, m1 x2 माइनस m1 x और m2 x माइनस m2 x1। अब हम क्या करते हैं, सिमिलर टर्म्स को ट्रांसफर कर लेते हैं, x x वालों को हम एक तरफ ले लेते हैं। यहां हमारे पास ये जो टर्म है m1 x2 प्लस ये m1 x2 हुआ, ये वाले टर्म को हमने यहां से यहां ट्रांसफर कर लिया, इधर से इधर ट्रांसफर कर दिया इसको, और इसको इधर से इधर कर लेंगे, तो माइनस का था तो इधर आके प्लस का हो गया। ये आ जाएगा आपका m2 x1, और यहाँ पे आपके पास क्या है, m2x है और m1 x उस साइड से आ गया, ट्रांसफर हो गए। इन दोनों में से आपने x कॉमन ले लिया, यहाँ आपके पास ब्रैकेट में बचा m1 प्लस m2, ये m1 x2 प्लस m2 x1, और भाई क्या उस x की वैल्यू जब निकालनी है तो इस m1 m2 को ये क्या करेगा, ये इसको धक्का दे देगा। धक्का देते हैं किसी भी चीज को तो वो कहाँ गिरती है, ऊपर या नीचे, सर वो तो नीचे ही गिरेगी। ये आपका x के फॉर्म में x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ चुकी है, सेक्शन फार्मूले का पहला टर्म ये होगा। इसी से आप दूसरा टर्म भी लिख सकते हैं, y के लिए जहां x1 है वहां y1 लिख दें, जहां x2 है वहां y2 लिख दें, और ये आपका फार्मूला बन के तैयार हो जाएगा। y के लिए क्या करेंगे, यहाँ x2 है तो यहाँ y2 लिख देंगे, प्लस यहाँ y1 लिख देंगे, और ये m1 m2। तो ये आपका फार्मूला जनरेट हो चुका है, सेक्शन फार्मूला, और इस फार्मूले का यूज करके आप उसको
क्या करेंगे, कोई भी रेशो। बच्चों यहां देखें, ये सेक्शन फार्मूला हमने जनरेट किया। इस सेक्शन फार्मूले के आधार पे आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, रेशो निकाल सकते हैं। और इस सेक्शन फार्मूले में यदि एक कंडीशन आ जाए कि यदि m1 और m2 की वैल्यू बराबर हो जाए, तो यदि मैं m1 की जगह m2 लिखूं या m2 की जगह m1 लिखूं तो उन दोनों को बुरा लगेगा, इसलिए मैं दोनों की जगह एक नया कांस्टेंट ले लेता हूं जिसका नाम दे दिया मैंने m। चलिए उसको रखते हैं, यहां रख दिया। या m1 अपॉन m2 इक्वल टू 1 भी ले सकते थे यदि रेशो में लिखते थे, पर m ले लिया। यहाँ x2 आ गया, यहाँ m, यहाँ x1 आ गया और नीचे भी m प्लस m। यहाँ x, इसमें से m कॉमन ले लिया, x2 प्लस x1 अपॉन 2m। यहाँ m से m कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू आ रही है आपकी x1 प्लस x2 अपॉन 2। सिमिलरली y के लिए भी हो जाएगा, यहाँ पे यही सेम 2m, m कॉमन y2 प्लस y1, यहाँ y निकाला, m से m कैंसिल हुआ, y1 प्लस y2। अब आप देखेंगे कि सर आपने ये केस लगा दिया, तो ये केस क्या हुआ, m1 इक्वल टू m2, मतलब कि ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं। दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं तो आपने ये क्या फाइंड कर लिया, ये फाइंड कर लिया आपने मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला, यदि किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच या दो पॉइंट्स के बीच आपको एक तीसरा पॉइंट निकालना हो जो कि दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हो, तो आप मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे। मिड पॉइंट फार्मूला लगाकर आप ये मिड पॉइंट फार्मूला ये रहा x1 प्लस x2, उसके लास्ट के कोऑर्डिनेट्स को प्लस कर देंगे, x1 x2 और 2 से डिवाइड कर देंगे, y1 y2 और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका, और इसको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, मिड पॉइंट फार्मूले के फॉर्म में कोऑर्डिनेट में इसी तरह लिखेंगे आप ब्रैकेट के अंदर में ये। तो ये मिड पॉइंट फार्मूला हमारा जनरेट हुआ। अब इसका कैसे यूज करना है वो मैं आपको एक्सरसाइज के दौरान समझाऊंगा, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आप सब स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और खूब पढ़ते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।